हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्लास 4 का चैप्टर 7 दान का हिसाब पाठ को अब हम लोग पढ़ेंगे। एक था राजा। राजा जी लकदक कपड़े पहनकर यूँ तो हजारों रुपए खर्च करते रहते थे, पर दान के वक्त उनकी मुट्ठी बंद हो जाती थी। लकदक मतलब क्या, साफ सुथरे या स्वच्छ अच्छे कपड़े पहनते थे और उस पर हजारों रुपए यानी अपने ऊपर हजारों रुपए खर्च करते थे, पर दान के वक्त उनकी मुट्ठी बंद हो जाती थी, यानी वो दान करना नहीं चाहते थे, किसी को कुछ मदद नहीं करना चाहते थे। राज्यसभा में एक से एक नामी लोग आते थे, लेकिन गरीब, दुखी, विद्वान, सज्जन इनमें से कोई भी नहीं आता था, क्योंकि वहाँ पर इनका बिल्कुल सत्कार नहीं होता था। मतलब सत्कार क्या, उनका आदर सम्मान उनका नहीं होता था। एक बार उस देश में अकाल पड़ गया। पूर्वी सीमा के लोग भूखे प्यासे मरने लगे। राजा के पास खबर आई। वे बोले, यह तो भगवान की मार है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। मतलब ये भगवान के चलते हो रहा है, भगवान का मार है, और मतलब इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। लोगों ने कहा, महाराज, राज भंडार से हमारी सहायता करने की कृपा करें, जिसे हम लोग दूसरे देशों से अनाज खरीद कर अपनी जान बचा सके। यानी लोग बोले कि राज भंडार से मतलब आपके भंडार में जो पैसे हों या कुछ हमको मदद कीजिए, ताकि हम दूसरे देश से अनाज खरीद के लाएं हम और अपनी जान को बचाएं। राजा ने कहा, आज तुम लोग अकाल से पीड़ित हो, कल पता चलेगा कि कहीं भूकंप आया है, परसों सुनूंगा कहीं के लोग बड़े गरीब हैं, 2 वक्त की रोटी नहीं जुटती। इस तरह सभी की सहायता करते करते जब राज भंडार खत्म हो जाएगा, तब खुद मैं ही दिवालिया हो जाऊंगा। यह सुनकर सभी निराश होकर लौट गए। यानी कि मतलब राजा देना नहीं चाहता था, उसको अपनी जनता से, अपनी प्रजा से कोई मतलब ही नहीं था। वो बोला कि अभी मैं दान दे दूंगा, तो अभी तो अकाल पड़ा है, आगे से तुम लोगों को कुछ और भी तरह की बहुत सारी परेशानियां आ जाएंगी, कभी भूकंप आ जाएगा, कभी कुछ आ जाएगा। तो राजा तो का मतलब था कि वो पैसे अपने राज भंडार से कुछ भी देना नहीं चाहता था। इधर अकाल का प्रकोप फैलता ही जा रहा था। न जाने रोज कितने ही लोग भूख से मरने लगे। लोग फिर राजा के पास पहुँचे। उन्होंने राजसभा में गुहार लगाई, दुहाई महाराज, आपसे ज़्यादा कुछ नहीं चाहते, सिर्फ 10,000 रुपये हमें दे दें, हम आधा पेट खाकर भी जिंदा रह जाएंगे। लोग पहले, क्योंकि लोग अपने राजा पर ऐसे तो खुद अपना खर्च चलाते थे, लेकिन राजा होता था उस पर अपनी किसी भी ज़रूरत के लिए राजा के पास लोग जाते थे, क्योंकि वो राजा के पास राज भंडार होता था, तो कुछ ना कुछ तो राजा मदद करेगा। इसलिए सब लोग राजा के पास पहुँचे कि वो 10,000 रुपये दे दे। राजा ने कहा, 10,000 रुपये भी क्या, तुम्हें बहुत कम लग रहे हैं, और उतने कष्ट से जीवित रहकर लाभ ही क्या है। एक व्यक्ति ने कहा, भगवान की कृपा से लाखों रुपए राजकोष में मौजूद हैं, धन का सागर हो, उसमें एक आधा लोटा ले लेने से महाराज का क्या नुकसान हो जाएगा। यानी कह रहा था कि राजकोष में तो बहुत पैसे हैं, मान लीजिए उसमें हम थोड़ा सा ले भी लेते हैं तो उससे क्या नुकसान हो सकता है क्या। तो आगे बढ़ते हैं। राजा ने कहा, राजकोष में अधिक धन है तो क्या उसे दोनों हाथे से लुटा दूं, यानी कि मतलब उसमें पैसे हैं तो क्या मैं सब तुम लोग को दे दूं। एक अन्य व्यक्ति ने कहा, महल में प्रतिदिन हजारों रुपये इन सुगंधित वस्त्रों, मनोरंजन और महल की सजावट में खर्च होते हैं। यानी कि महल में को सजाने धजाने में या मनोरंजन में खर्च होते हैं। यदि इन रुपयों में से ही थोड़ा सा धन ज़रूरतमंदों को मिल जाए तो उन दुखियों की जान बच जाएगी। यानी कि अकाल पड़ा था तो कुछ ज़रूरतमंद को मिल जाएंगे तो लोगों की जान बच जाएगी। यह सुनकर राजा को क्रोध आ गया। वह गुस्से से बोला,
खुद भिखारी होकर मुझे उपदेश दे रहे हो। मेरा रुपया है, मैं चाहूँ उसे उबाल कर खाऊं चाहे तल कर, मेरी मर्जी। तुम अगर इस तरह बकवास करोगे तो मुश्किल में पड़ जाओगे, इसलिए इसी वक्त तुम चुपचाप खिसक जाओ। यानी कि राजा को गुस्सा आ गया कि मैं अपने रुपये का चाहे कुछ करूं, जबकि राजा का जो राज भंडार या राजकोष में पैसे होते हैं उस पर सबका अधिकार होता है, जनता का भी अधिकार होता है, राजा की जो प्रजा होती है उन लोगों का भी उसमें अधिकार होता है। लेकिन ये राजा के ऊपर होता है कि राजा अपनी प्रजा की कितनी मदद करना चाहता है या नहीं करना चाहते। तो ये राजा को ये जरा सा भी अच्छा नहीं लगा, तो वो बोला कि इसलिए बोला कि तुम चुपचाप खिसक जाओ, क्योंकि उसको देना ही नहीं था, कुछ मदद ही नहीं करना था। राजा का क्रोध देखकर लोग वहाँ से चले गए। राजा हंसते हुए बोला, छोटे मुंह बड़ी बात, अगर 100-200 रुपये होते तो एक बार सोच भी सकता था, पहरेदारों की खुराक 2-4 दिन कम कर देता और यह रकम पूरी भी हो जाती, मगर 100-200 से इन लोगों का पेट नहीं भरेगा। एकदम 10,000 मांग बैठे। छोटे लोगों के कारण नाक में दम हो गया है, यानी कि मैं परेशान हो गया हूँ। यह सुनकर वहाँ उपस्थित लोग हाँ हूँ कहकर रह गए, मगर मन ही मन उन्होंने भी सोचा, राजा ने यह ठीक नहीं किया। ज़रूरतमंदों की सहायता करना तो राजा का कर्तव्य है, यानी कि अपनी प्रजा की देखभाल करना और उसकी सहायता करना ये राजा का कर्तव्य है। और 2 दिन बाद न जाने कहाँ से एक बूढ़ा सन्यासी राजसभा में आया, यानी राजा के सभा में आया। उसने राजा को आशीर्वाद देते हुए कहा, दाता कर्ण महाराज, बड़ी दूर से आपकी सिद्धि सुनकर आया हूँ। सिद्धि यानी मतलब नाम प्रशंसा सुनकर आया हूँ। सन्यासी की इच्छा भी पूरी कर दे। अपनी प्रशंसा सुनकर राजा बोला, ज़रा पता तो चले तुम्हें क्या चाहिए, यदि थोड़ा कम मांगो तो शायद मिल भी जाए। यानी राजा तो खर्च करना नहीं चाहता था, वो कंजूस था, अपने ऊपर खर्च करना चाहता था, लेकिन अपनी प्रजा पर या दूसरों पर नहीं खर्च करना चाहता था, तो इसलिए बोला थोड़ा कम मांगो तो शायद मिल भी जाए। सन्यासी ने कहा, मैं तो सन्यासी हूँ, मैं अधिक धन का क्या करूँगा, मैं राजकोष से 20 दिन तक बहुत मामूली भिक्षा प्रतिदिन यानी कि रोज लेना चाहता हूँ। मेरा भिक्षा लेने का नियम इस प्रकार है, मैं पहले दिन जो लेता हूँ दूसरे दिन उसका गुना, फिर तीसरे दिन उसका दुगुना, फिर चौथे दिन तीसरे दिन का दुगुना, इसी तरह से प्रतिदिन दुगुना लेता जाता हूँ। भिक्षा लेने का मेरा यही तरीका है। राजा बोला, तरीका तो समझ गया, मगर पहले दिन कितना लोग लेंगे यही असली बात है। 2-4 रुपये से पेट भर जाए तो अच्छी बात है, मगर एकदम से 20-50 मांगने लगे तब तो 20 दिन में काफ़ी बड़ी रकम हो जाएगी, यानी कि बहुत ज़्यादा पैसा रकम हो जाएगा। सन्यासी ने हंसते हुए कहा, महाराज मैं लोभी नहीं हूँ, मतलब मैं लालची नहीं हूँ। आज मुझे 1 रुपया दीजिए, फिर 20 दिन तक दुगने करके देते रहने का हुक्म दे दीजिए, यानी कि आदेश दे दीजिए। यह सुनकर राजा, मंत्री और दरबारी सभी की जान में जान आई। राजा ने हुक्म दे दिया कि सन्यासी के कहे अनुसार 20 दिन तक राजकोष से उन्हें भिक्षा दी जाती रहे, यानी 20 दिन तक लगातार उनको भिक्षा दी जाती रहे। सन्यासी राजा की जय जयकार करते हुए घर लौट गए। जय जयकार मतलब उनका मतलब कि राजा कितने अच्छे हैं, राजा की जय हो, ऐसा करते हुए वो घर लौट गए। राजा के आदेश के अनुसार राजभंडारी प्रतिदिन हिसाब करके सन्यासी को भिक्षा देने लगा। इस तरह 2 दिन बीते, 10 दिन बीते, 2 सप्ताह तक भिक्षा देने के बाद भंडारी ने हिसाब करके देखा कि दान में काफ़ी धन निकला जा रहा है। यह देखकर उन्हें उलझन महसूस होने लगी, यानी वो परेशान होने लगा। महाराज तो कभी किसी को इतना
दान नहीं देते। उसने यह बात मंत्री को बताई, यानी मंत्री, जो राजा के मंत्री होते हैं ना, वो सब राज भंडार की या राजकोष के पूरे राज की देखभाल करते हैं। मंत्री ने कुछ सोचते हुए कहा, वाकई यह बात तो ध्यान में ही नहीं आई, मगर अब कोई उपाय भी नहीं है, महाराज का हुक्म बदला नहीं जा सकता। इसके बाद फिर कुछ दिन बीते। भंडारी फिर हड़बड़ाता हुआ मंत्री के पास पूरा हिसाब लेकर आ गया। हिसाब देखकर मंत्री का चेहरा फीका पड़ गया। वह अपना पसीना पोंछकर, सिर खुजलाकर, दाढ़ी में हाथ फेरते हुए बोला, यह क्या कह रहे हो? अभी से इतना धन चला गया है तो फिर 20 दिनों के अंत में कितने रुपए होंगे? भंडारी बोला, जी पूरा हिसाब तो नहीं किया है। मंत्री ने कहा, तो तुरंत बैठकर अभी पूरा हिसाब करो, मतलब कि अभी हिसाब करो कि कितना 20 दिन में कितने रुपये चले जाएंगे राज खजाने से, राजकोष से। भंडारी हिसाब करने बैठ गया। मंत्री महाशय अपने माथे पर बर्फ की पट्टी लगाकर तेजी से पंखा झलवाने लगे, यानी अपने ऊपर पंखा हवा करने लगे। कुछ ही देर में भंडारी ने पूरा हिसाब कर लिया। मंत्री ने पूछा, कुल मिलाकर कितना हुआ? भंडारी ने हाथ जोड़कर कहा, जी 10,48,575 रुपये। मंत्री गुस्से में बोला, मजाक कर रहे हो? यदि सन्यासी को इतने रुपये दे दिए तो तब तो राजकोष खाली हो जाएगी, यानी राजकोष के सारे पैसे खत्म हो जाएंगे। भंडारी ने कहा, मजाक क्यों करूँगा, आप ही हिसाब देख लीजिए। यह कहकर उसने हिसाब का कागज़ मंत्री को दे दिया। हिसाब देकर मंत्री जी को चक्कर आ गया। सभी उन्हें संभाल कर बड़ी मुश्किलों से राजा के पास ले गए। राजा ने पूछा, क्या बात है? मंत्री बोले, महाराज, राजकोष खाली होने जा रहा है। राजा ने पूछा, वह कैसे? मंत्री बोले, महाराज, सन्यासी को आपने भिक्षा देने का हुक्म दिया है। मगर अब पता चला कि उन्होंने इस तरह राजकोष से करीब 10 लाख रुपए झटकने का उपाय कर लिया है। राजा ने गुस्से से कहा, मैंने इतने रुपए देने का आदेश तो नहीं दिया था, फिर इतने रुपए क्यों दिए जा रहे हैं? भंडारी को बुलाओ। मंत्री ने कहा, जी सब कुछ आपके हुक्म के अनुसार ही हुआ है, आप खुद ही दान का हिसाब देख लीजिए, यानी कि जो दान देने के लिए आपने बोला था उसका हिसाब देख लीजिए। राजा ने उसे एक बार देखा तो 2 बार देखा, उसके बाद वह बेहोश हो गया। काफ़ी कोशिशों के बाद उनके होश में आने पर लोग सन्यासी को बुलाने दौड़े। सन्यासी के आते ही राजा रोते हुए उनके पैरों पर गिर पड़ा। बोला, दुहाई है सन्यासी महाराज, मुझे इस तरह जान माल से मत मारिए। वैसे जैसे भी हो एक समझौता करके मुझे वचन से मुक्त कर दीजिए, यानी मैंने जो वचन दिया है उस वचन से मुझे मुक्त कीजिए। और देखिए यहाँ दान का हिसाब दिया हुआ है, जैसे उसने मांगा था सन्यासी ने, तो दान का हिसाब में देखिए, पहला दिन 1 रुपया, दूसरा दिन 2 रुपया, तीसरा दिन 4 रुपये, चौथा दिन 8 रुपये, 5वां दिन 16 रुपये, छठा दिन 32 रुपये, 7वां दिन 64 रुपये, 8वां दिन 128 रुपये, 9वां दिन 256 रुपये, 10वां दिन 512 रुपये, 11वां दिन 1024 रुपये, 12वां दिन 2048 रुपये, 13वां दिन 4096 रुपये, 14वां दिन 8192 रुपये, 15वां दिन 16384 रुपये, 16वां दिन 32768 रुपये, 17वां दिन 65,536 रुपये, 18वां दिन 1,31,072 रुपये, 19वां दिन 2,62,144 रुपये, 20वां दिन 5,24,288 रुपये। तो ये कुल कितने रुपये हो गए? 10,48,500
₹75, यानी ये जो सन्यासी ने मांगा था उसके ये दान का हिसाब हुआ। आगे देखते हैं चैप्टर को। अगर आपको 20 दिन तक भिक्षा दी गई तो राजकोष खाली हो जाएगा, फिर राजकाज कैसे चलेगा। यानी कि अब तो राजा तो अब वचन देकर और बहुत मुसीबत में पड़ गया। वो सोचा कि ऐसे हम लोग पैसे देते जाएंगे तो ये तो राजकोष ही खाली हो जाएगा। सन्यासी ने गंभीर होकर कहा, इस राज्य में लोग अकाल से मर रहे हैं, मुझे उनके लिए केवल 50,000 रुपये चाहिए। वह रुपया मिलते ही मैं समझूंगा मुझे मेरी पूरी भिक्षा मिल गई है। राजा ने कहा, परंतु उस दिन एक आदमी ने मुझसे कहा था कि लोगों के लिए 10,000 रुपये ही बहुत होंगे। यानी सबसे पहले पहुँचे थे राजा के, मतलब प्रजा लोग पहुँचे थे कि हमको 10,000 रुपये दे दीजिए ताकि हम लोग अकाल से बच जाएं और पास के राज्य से अनाज खरीद लें। तो ये बात राजा को याद आई। सन्यासी ने कहा, मगर आज मैं कहता हूँ कि 50,000 से 1 पैसा कम नहीं लूँगा। राजा गिड़गिड़ाया, मंत्री गिड़गिड़ाए, सभी गिड़गिड़ाए, मगर सन्यासी अपने वचन पर डटा रहा, यानी कि अपने वचन पर अडिग रहा। आखिरकार लाचार होकर राजकोष से 50,000 रुपये सन्यासी को देने के बाद ही राजा की जान बची। पूरे देश में खबर फैल गई कि अकाल के कारण राजकोष से 50,000 रुपये राहत में दिए गए हैं। सभी ने कहा, हमारे महाराज कर्ण जैसे ही दानी हैं। राजा तो अपने मुँह से वचन देकर हार गया था, लेकिन वो किसी तरह अपना जान बचाने के लिए वो सन्यासी ने से मतलब किसी तरह वो जान अपना छुड़ाना चाहता था। तो 50,000 रुपये में उसकी बात मतलब तय हुई कि अब इतने देकर छोड़ दीजिए। तो सब लोग समझे कि राजा तो दानी है, लेकिन राजा दानी नहीं था। ये सब सन्यासी की चाल थी। वो अपनी प्रजा को अकाल से बचाने के लिए सन्यासी ने ऐसा उपाय सोचा कि राजा से किस तरह हम लोग राजकोष से पैसे कुछ निकलवाएं। तो ये सब सन्यासी का तरीका था। आप इस पाठ को अच्छी तरह से समझिएगा।